सो गाइस आज हमारे पास स्कोडा की रैपिड, आज हम इसका देखने वाले। इंजन लाइट आ रहा है इसमें, ये देखिए। इसमें प्रॉब्लम यही है कि इंजन लाइट आता है और स्कैन किए तो फिर जाता है, मतलब नहीं क्या, स्कैन करने के बाद भाई ने बहुत बार स्कैन कराया है तो इस लाइट चला जाता है और वापस आता है। तो अपन इसको एकदम प्रोसेसिंग करेंगे, एकदम अच्छे से करेंगे, स्कैन करेंगे और इसका जो फॉल्ट है वो पूरा क्लियर करेंगे आज। तो इसका जो इन्होंने बाकी का पहले काम करा है ना, तो कूलेंट पंप बी का वो 2-3 बार चेंज करा है। तो क्या हो रहे हैं, वो बोल रहे हैं पंप बार बार शॉर्ट हो रहा है। तो उसमें पूरा फुल देखेंगे अपन क्या हो रहा है। तो पहले अपन स्कैन करते हैं और उसके बाद देखते हैं इसमें फॉल्ट क्या दिखा रहा, उसके बाद उसके ऊपर काम करेंगे। तो चलो अभी देखते हैं, इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे। सिलेक्शन करने का उससे क्या होगा, मतलब क्लियर अपने को वो हो जाएगा। इंजन का लाइट आ रहा था क्योंकि इंजन का आ रहा, तो इंजन में जाने का, ब्रेक का आया तो ब्रेक में जाने का, ऐसा ईजी रहता है। तो अभी डायग्नोस हो गया है, अभी एक बार रीड फॉल्ट करेंगे। तो अभी ये देखिए, ये भी कूलेंट पंप भी कंट्रोल सर्किट लो, और ये कूलेंट पंप भी सर इसका जो है ये यही, मतलब यही कूलेंट पंप का भी वापस से प्रॉब्लम आया। तो उसमें क्या हुआ था, पूरा प्रॉब्लम यही था कि अभी हमने, मतलब इन्होंने क्या किया, पूरा पंप डाल के आया तो वायरिंग भी जो है ना, वायरिंग ये देखिए यहाँ से 1-2 वायर निकले ले, प्लस इन्होंने ये क्या बोल रहे हैं कि मतलब इसका जो है ना बार बार पंप शॉर्ट हो रहा है। पंप शॉर्ट होने का कारण क्या है, उसको डायरेक्ट सप्लाई या तो ज़्यादा मिल रही है या तो फिर कुछ और है। तो अभी अपन इसका पूरा जितना वायरिंग है ना, ये कूलेंट पंप बी का जो पूरा वायरिंग रहता है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये देखिए एक वायर तो निकला हुआ है, ये अपन लगा देंगे। तो अभी इसका जो मेन एक वायर रहता है ना, ये देखिए एक ईसीएम में रहता है। ईसीएम का कलर कोड दिखा देता हूँ मैं आपको, 1 मिनट। हाँ, ये देख लेंगे। ये देखिए, ये यहाँ से, ये जो मतलब ईसीएम वाला है ना, यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, इसको टेपिंग कर दिया है क्योंकि क्या था, वहाँ पे थोड़ा टच था। तो अभी यहाँ से ये देखिए, इसका ये जो वायर है ये मेन है अपना उसका। और उसके बाद फिर कलर कोडिंग के हिसाब से देखने का, एक वायर तो उसमें आता है, ईसीएम में जाता है, और जो दूसरा वायर रहता है ना मेन, इसमें ये देखिए, ये मेन वाला, ये वाला इसमें रहता है, ये पॉजिटिव और निगेटिव, और वो एक जो है वो डायरेक्ट ईसीएम में जाता है। तो इसमें ही अपना पॉजिटिव, ये देखिए रेड वाला, और जो व्हाइट पट्टी है ना, कलर कोड वाइज रहता है। दो इसमें रहते हैं और एक इसमें रहता है। तो मैं आपको बता देता हूँ एकदम, मतलब वायरिंग कहाँ से कहाँ तक रहती है। यहाँ से पूरा, यहाँ से आती है डायरेक्ट यहाँ तक। तो ये देखिए एक ये वायरिंग यहाँ पे, ये देखिए दूसरी वाली वायरिंग पे जरा अड़चन में गई, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए कलर कोड एकदम करने का एकदम इजी रहता है। यहाँ से क्या होगा, आपने डायरेक्ट कुछ नहीं करने का, वहाँ से और यहाँ तक चेक करने का, किधर ब्रेक रहेगा, कंटिन्यूटी लगाने का, किधर ब्रेक रहेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर ब्रेक किधर से वायरिंग हुआ है ना, तो समझ में आ जाएगा। तो अभी हमने पूरा वायरिंग वीरिंग जितना था वो सब क्लियर कर दिया है। तो ये देखिए, एक जो ये और ये ईसीएम में रहता है, और ये उसका एक ईसीएम में और 2 ये कपलर में, बस एकदम सिंपल रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता। ये 2 वायर इसमें जाते हैं, और इसमें अगर किधर भी ग्राउंड व्राउंड को टच होगा ना, तो बार बार ऐसे लपड़े होते हैं। ये देखिए ईसीएम का कपलर हमने एक निकाला है, जो छोटा वाला कपलर रहता है ना, एक उसमें आता है। बाकी जो दूसरा 2 रहते हैं वो अपना कनेक्टर में जाता है, वहाँ से कनेक्ट होकर प्लस माइनस का वो आता है। तो ये देखिए यहाँ से, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एकदम सिंपल है बस। ये देखिए अभी इसको क्या करते हैं अपन, ये अभी मैं पूरा फिटिंग करूँगा और उसके बाद वीडियो बनाऊँगा। तो अभी हमने पूरा फिटिंग कर दिया है। ये देखिए अभी इंजन लाइट अभी भी है, पूरा फिटिंग कर दिया, पंप भी नया डाल दिया है। अभी तो वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो अभी उसको क्लियर करेंगे। पहले क्या होने का ना, कि वो तो वायर निकला हुआ था, इसलिए करके पूरा शॉर्ट हो रहा था, तो वहाँ से कुछ तो हो नहीं रहा था। और बाकी का जो वायरिंग है, कभी कभी क्या होता है, डैशबोर्ड के इधर भी वायरिंग उसकी वजह से शॉर्ट रहेगा ना, तो भी पंप को बार बार शॉर्ट करता है। तो वैसा ये पंप का जो लपड़ा रहता है ना, वो डायरेक्ट नया कंपनी का डालने का भाई, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि बाहर का डाले ना तो चलता नहीं है ज़्यादा। और कंपनी का भी उतने का रहता है, 4-4.5 हज़ार। अरे कंपनी का तो नहीं, सॉरी, कंपनी का 10,000 को आता है। बाकी आप बाहर का लेने गए तो अच्छा ओरिजिनल भी, मतलब ऐसा रहेगा ना, तो 4.5-5 हज़ार को अच्छा आता है, वो भी चलता है। लेकिन जो सस्ता वाला रहता है, एक 2200-2500 का, तो वो नहीं डालने का, वो तो थोड़े दिन में वापस ख़राब हो जाता है। तो अभी इसको स्कैन करेंगे और क्लियर करेंगे। फॉल्ट क्लियर हो गया तो एकदम समझने का ओके है। तो उसकी प्राइस उतनी है, मतलब 4.5-5 हज़ार का एक आता है ना, वो लेने का, तो उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी इसको क्लियर करेंगे अपन और उसके बाद देखेंगे क्लियर होता है कि नहीं होता। क्योंकि क्या, पहले क्या होने का, वायरिंग शॉर्ट, कभी भी याद रखिए, कोई भी अगर वायरिंग शॉर्ट है ना, तो आपका फॉल्ट क्लियर नहीं होगा। और इसमें सेंसर में प्रॉब्लम या उसमें प्रॉब्लम रहेंगी तो क्लियर होता है, और वायरिंग शॉर्ट रहेगी तो नहीं होगा। तो अभी ये देखिए फॉल्ट क्लियर हो गया, मतलब सिस्टम ओके। तो ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो का मैं चैनल के साथ बने रहा, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी कुछ पूछने का डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर